सेठ है कि जय। दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान जीके के बारे में, और राजस्थान के जीके में भैया जी हम पढ़ेंगे राजस्थान की कला संस्कृति। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान की कला संस्कृति में 20 से 25 टॉपिक आते हैं जो एग्जाम के पर्पज से बड़े अति महत्वपूर्ण है, और हर एग्जाम में भैया प्रश्न आता है। कल्चर दुनिया का टॉप सबसे खतरनाक सब्जेक्ट है, राजस्थान जीके का बहुत प्यारा पार्ट है, और कंपटीशन एग्जाम में कला संस्कृति में से प्रश्न आते ही आते हैं, ये याद रखना। ठीक है, तो आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, राजस्थान की जनजातियां। पहला टॉपिक है राजस्थान की जनजातियां। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, पहला टॉपिक हम बड़ा ही शानदार लेने वाले हैं। एक बार सब लिखना बंद करें भाई, सबका ध्यान इधर। राजस्थान की जनजातियां। दोस्तों, हम पूरे राजस्थान में कौन कौन सी जनजातियां रहती है? मीणा, भील, सहरिया, कथोरी, कांजर, डामोर, स्वासी, ये कौन कौन सी जनजातियां रहती है? ये क्या खाती है, क्या पीती है, कैसे रहती है, कैसे इनका रीति रिवाज है, कैसे इनकी रस्में हैं, ये नाते जाती नहीं जाती है, ब्याह खर्च भी नहीं करती है, इनमें किराया होता नहीं होता है, चोरिया बेटी होती नहीं होती है। हम ऐसे जेड़ तक प्रत्येक जनजाति के बारे में पढ़ने वाले हैं, बराबर ना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपके बारे में, यानी कि नंबर 1 मीणा जनजाति के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? मीणा जनजाति के बारे में। इंपोर्टेंट दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हम नंबर 1 पर पढ़ रहे हैं मीणा। हम नंबर 1 पर पढ़ रहे हैं मीणा, यानी कि राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, पूछेगा, गुरुजी की कसम छपेगा, राजस्थान की जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मीणा। कौन सी है? मीणा। राजस्थान में जनजातियों में सबसे ज्यादा पब्लिक भरी पड़ी है, किसकी बोलो? मीणा। लेकिन दुर्भाग्य कोचिंग में तो 1-2 बच्चे मीणा गए हैं, बाकी राजस्थान में सबसे ज्यादा है, क्या बोलो? मीणा। और हाँ, मीणा को मीणा ही क्यों कहा भाई? इनको राजपूत के देते, इनको बामण के देते, इनको गुजर के देते हैं, इन मीणा को मीणा ही क्यों कहा? क्योंकि मीणा जो शब्द है, मीणा शब्द की उत्पत्ति मीन शब्द से हुई है। किससे हुई है? मीन से। और मीन का अर्थ होता है मछली। क्या होता है? क्या होता है? मछली। यानी कि मीणा, मीणा बना है मीन से, और भैया जी मीन का अर्थ क्या होता है? मछली, फिश, मछली। यानी कि मीणा का अर्थ क्या हो गया? मछली। यानी कि दोस्तों, इस जनजाति के लोग, तो मीणा जनजाति के लोग होते हैं, ये अपने आप को, मीणा जाति के लोग अपने आप को मछली का अवतार मानते हैं। ये लोग अपने आप को मत्स्य अवतार मानते हैं। ये लोग कहते हैं हमारी माता, हमारी पूर्वज कौन है? मछली है, हम उसके वंशज है। अर्थात मीणा जनजाति के लोग अपने आप को मत्स्य अवतार मानती है, अपने आप को मछली का अवतार मानती है, इसलिए इस जनजाति को क्या कहते हैं? मीणा। ऐसे नाम ही रखा कि आपका नाम, मेरा नाम, इनका नाम, प्रत्येक नाम के पीछे लॉजिक होता है, याद रखना दोस्तों। मीणा, मैंने कहा राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। मैंने कहा मीणा शब्द की उत्पत्ति मीन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है मछली। अर्थात ये लोग अपने आप को मछली का अवतार मानते हैं, मछली यानी कि मीन यानी कि मत्स्य अवतार मानते हैं। दोस्तों, ये जनजाति राजस्थान में सबसे ज्यादा रहती है जयपुर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जनजाति राजस्थान में सबसे ज्यादा जयपुर जिले में रहती है। अगर ऑप्शन में नहीं आए तो भैया उदयपुर कर देना, लेकिन नंबर 1 पर मान लेना कौन सा? जयपुर है। अगर नहीं आए ऑप्शन में तो आप क्या करोगे? उदयपुर का उदयपुर भैया यहाँ रहती है। इसके अलावा ये सवाई माधोपुर, करौली,
बूंदी, अलवर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, यहां पर भी रहती है। मेन आप याद रखें, मेन ये जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ रहती है? जयपुर में। ऑप्शन में नहीं आए तो कहाँ रहती है? उदयपुर में रहती है। कौन सी जनजाति? मीणा जनजाति। दोस्तों, जो मीणा होते हैं, एक भाई साहब मीणाओं के ऋषि हुए जिनका नाम है मुनि मग्न सागर। मुनि मग्न सागर। एक पुराण है, पुराण का नाम है मत्स्य पुराण। एक पुराण है जिसका नाम क्या है? मत्स्य पुराण। तो मुनि मग्न सागर ने इस पुराण के अंदर बताया है, इन्होंने कहा कि मीणा जो है, मीणाओं की 24 खाप है और मीणाओं की 5200 गोत्र है। कितने गोत्र है? 5200। 24 खाप टाइप इनके अनुसार, मुनि मग्न सागर के अनुसार या मत्स्य पुराण के अनुसार मीणा 24 प्रकार के होते हैं। मीणाओं की 24 खाप है। और हाँ, मीणाओं के कितने गोत्र मानी गई है? 5200 गोत्र मानी गई है। दोस्तों, अगर सिंपल सा पूछे, मीणा है 2 टाइप्स, ये 2 प्रकार के होते हैं। मीणा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं जमींदार मीणा, एक होते हैं चौकीदार मीणा। दोस्तों, मीणा 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जमींदार मीणा और एक होते हैं कौन से? चौकीदार मीणा। दोस्तों, जमींदार, आप इसके नाम को पढ़ो, नाम को देखो। जमींदार, जमी, ऐसे मीणा जिनके पास क्या होती है? जमीनें होती है। ऐसे मीणा जमी जिनके पास क्या होती है? जमीनें होती है। अब जमीनें होगी तो भैया खेती का काम करेंगे, तो ये मीणा खेती का काम करते हैं। खेती का काम करेंगे तो गाय भैंस रखेंगे। ये मीणा पशुपालन करते हैं। अब जमीन भी है, खेती भी करते हैं, पशुपालन भी करते हैं, मतलब इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है और ये पढ़े लिखे होते हैं। मतलब कैसे होते हैं? शिक्षित होते हैं। दूसरा, नाम को देखें, चौकीदार। चौकीदार मीणा ऐसी मीणा जो राजा महाराजाओं के घरों की, खेतों की, महलों की निगरानी का काम करते हैं। राजा महाराजाओं के घर पे चौकीदारी का काम करते हैं। ये चौकीदार मीणा, इनकी तुलना में इनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर होती है। कौन सी मीणा की? बोलो, चौकीदार मीणा की। दोस्तों, और बात करते हैं मीणाओं के बारे में। इनमें एक सिस्टम है, ये भाई सबसे ज्यादा मान सम्मान रिश्तेदारी प्रथा में अपने जीजा जी का करते हैं। किसका करते हैं? जीजा जी का। मान लो मीणाओं में सिस्टम भाई, अगर मान लो मेहमान के रूप में आप गए, सर गए, मैं गया, आप गए, कोई भी मीणाओं घर पे चाय पीने गए, ऐसे गए, तो अपन को बिठाएंगे माचा पर, चाय पानी पिलाएंगे, जयराम देंगे। लेकिन अगर इनके घर में मेहमान के रूप में कौन चला गया? अरे कौन गया? जीजा जी को सोफा सेट पर बिठाएंगे, है नामदेव की नमकीन और नाकड़ा के समोसे और बिचौर के गुलाब जामुन मंगाएंगे और ढक्कन पे ढक्कन खोलेंगे। मतलब ये लोग क्या करते हैं? जीजा जी को सबसे ज्यादा मान सम्मान देते हैं, या कि रिश्तेदारी प्रथा में सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट अगर दुनिया में ये मीणा लोग देते हैं तो अपने जीजा जी को देते हैं। हर लड़की के 1-2 जीजा जी होते ही होते हैं, आराम ना। तो या जीजा जी को सबसे ज्यादा क्या देते हैं? मान सम्मान देते हैं। किस जनजाति के अंदर? बोलो, मीणा जनजाति के अंदर। दोस्तों, और बात करें, दोस्तों इनमें बहुत सारी परंपराएं हैं। एक बार अपन यहां तक लिख लेंगे थोड़ा सा, आराम ना। एक बार आपको रिपीट करना है, बोलना है सबको, है ना? बोलना है, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति, सबको बोलना भाई ना, सबसे बड़ी जनजाति मीणा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? जिसका अर्थ क्या होता है? ये अवतार किसको मानती है? सबसे ज्यादा कहाँ रहती है? एक ऋषि कौन से थे? पुराण कौन सा है? कितनी खाप है? कितनी गोत्र है? किसकी? बोलो, मीणा कितने प्रकार के हैं? नंबर 1, नंबर 2, सबसे मान सम्मान किसका करते हैं? बोलो, सावरिया सेठ की। बजाओ, लिखो, जेमेल है, सबका ध्यान इधर। भैया हम बात करते हैं मीणाओं के बारे में। मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई और बात करते इसके आगे।
जो मीणा होते ना, इनकी एक खास बात है भैया, एक जगह है रामेश्वरम घाट। रामेश्वरम घाट ये पड़ता है सवाई माधोपुर में। कहां पड़ता है? सवाई माधोपुर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर में। आपको मैं बता दूं, यहां पर क्या होता है, एक त्रिवेणी संगम होता है। यहाँ 3 नदियां आके मिलती है। मैंने पढ़ाया भी था आपको, कौन कौन सी? चंबल नदी, माई नदी। खाना खा के आया? माई नदी। बांद्रा इधर देख। एक और कौन सी है? बनास नदी। एक और कौन सी है? शीप नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया। रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर में यहाँ त्रिवेणी संगम बनता है। त्रिवेणी संगम, 3 नदियां आपस में आकर मिलती है। प्रश्न बन जाता है कभी कभी, रामेश्वरम घाट में कौन सी नदी आकर मिलती है, कौन सी नहीं मिलती है? तो याद रखना, चंबल नदी, बनास नदी और शीप नदी, इन तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम होता है रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर में। और इसी रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर को मीणाओं के लोग अपना पवित्र स्थान मानते हैं। जब भी इनके कोई पूर्वज होते हैं, उनकी अस्थियों को यहाँ पे ये लोग प्रवाहित करते हैं, अर्थात अपना धार्मिक स्थान मानते हैं। इसलिए रामेश्वरम घाट को मीणाओं का प्रयागराज कहते हैं, या क्या कहते हैं? मीणाओं का प्रयागराज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मीणाओं का कुंभ, मीणाओं का प्रयागराज हम किसको कहते हैं? रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर को, जो त्रिवेणी संगम है। कुल मिलाकर इस जगह को ये लोग बहुत ही पवित्र मानते हैं। कौन से लोग? बोलो, मीणा लोग। और हाँ, आपको बता दूं, मीणाओं के लोग, इनका एक नृत्य है व्यवसायिक नृत्य, जिसकी हम बात करें, अगर पूछा जाए कि भाई मीणाओं का व्यवसायिक नृत्य कौन सा है, तो भैया बता दूं, मीणाओं का व्यवसायिक नृत्य का नाम क्या है? भवाई नृत्य। कौन सा है? बोलो, भवाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जाति विशेष का नाम देकर पूछे कि मीणा जाति का व्यवसायिक नृत्य, ऐसा नृत्य जो धंधे के रूप में किया जाए, रुपया पैसा कमाने के उद्देश्य से जनता के सामने जो नृत्य किया जाता है, उसे हम कहते हैं व्यवसायिक नृत्य। और मीणाओं का व्यवसायिक नृत्य भवाई नृत्य है। 2-3 बातें इसकी भी याद रखना दोस्तों। भवाई नृत्य ये मूलतया गुजरात का है। राजस्थान में सबसे ज्यादा मेवाड़ में किया जाता है। ये ग्रंथ है, शांता गांधी ने लिखा था। शांता गांधी का एक ग्रंथ है, जश्मा ओडेण। जश्मा ओडेण, इस ग्रंथ के ऊपर नृत्य आधारित है। इस नृत्य की शुरुआत करने का काम अजमेर केकड़ी का एक जाट है, जिसका नाम है बागोजी जाट है। इसी बागोजी जाट ने इस नृत्य की शुरुआत की थी। इस नृत्य का जन्मदाता है। और हाँ, इस नृत्य में सिर पर बहुत सारी मटकियां लेके डांस किया जाता है। और इसकी प्रमुख कलाकार थी जयपुर की बंदी अस्मिता काला। अस्मिता काला ये जयपुर की है, और इसने अपने सिर पर 111 मटके रखकर इस नृत्य को प्रस्तुत किया। इसके अलावा रूप सिंह शेखावत है, रूप सिंह शेखावत का संबंध भी किस नृत्य से है? भवाई नृत्य से। तो आपको इतना सा याद रखना कि मीणाओं का व्यवसायिक नृत्य कौन सा है? भवाई नृत्य। दोस्तों, मीणाओं का धार्मिक नृत्य की बात करूं, धार्मिक नृत्य, मीणाओं का धार्मिक नृत्य एक ही है, जिसका नाम क्या है? बोलो, लांगोरिया। क्या नाम? बोलो, लांगोरिया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मीणा जाति का धार्मिक नृत्य कौन सा वाला है? लांगोरिया। लांगोरिया नृत्य मीणा जाति के लोग है और गुर्जर जाति के लोग युगल रूप से करौली में करते हैं। करौली में एक माता जी है, जिसका नाम क्या है? बोलो, केला देवी। और इसी केला देवी माता के मंदिर में गुर्जर और मीणा जाति के लोग अपनी श्रद्धा से मिलकर कपल डांस करते हैं। वो नृत्य कौन सा है? बोलो, लांगोरिया। और दोस्तों, बात करें मीणा जनजाति के बारे में, तो जो मीणा है, इनके बारे में कहते हैं कि इनके और कौन कौन से नृत्य हैं? व्यवसायिक नृत्य भवाई और धार्मिक नृत्य लांगोरिया। इसके अलावा नेजा नृत्य,
ये भील भी करते हैं और मीणा भी करते हैं। एक नृत्य है सुगुनी नृत्य, ये किसके नृत्य हैं बोलो? आपके मीणा जनजाति के नृत्य माने गए हैं। कर लोगे यहां तक? लिखो, करना है छाती कूटा। ओके भैया, और बात करें तो जो मीणा होते हैं ना, इन मीणाओं में कुछ परंपराएं होती है, कुछ रस्में होती है, बड़ी गजब की रस्में होती है भाई इनकी। एक रस्म होती है इनकी मोरनी मांडना प्रथा। मोरनी मांडना प्रथा, ये एग्जाम 2013 राजस्थान पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है कि भाई मोरनी मांडना परंपरा या प्रथा किस जनजाति में है? मीणाओं में। अब इसमें क्या होता है सर? मोरनी मांडना प्रथा। आपने देखा होगा जब भी मीणाओं में कोई शादी होती है ना, जब कोई ऐसे मांगलिक कार्यक्रम होता है, कोई त्योहार आया, कोई शादी हुई या कोई मुंडन हुआ, जब भी मीणाओं में कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है उस समय ये लोग अपने घर में क्या करते हैं, ऐसे गोबर और मिट्टी उनको मिलाकर ये क्या करती है, ऐसे आंगना नीपती है। क्या नीपती है? आंगना नीपती है, बिल्कुल भूत जैसे दिखती है आंगना। और उसके बाद वो खड़िया लेकर अपने आंगन में रुपड़े रुपड़े मस्त मस्त वो क्या बनाती है? मस्त मस्त बोलो, फूल बनाती है। देखा आपने? ना, इस परंपरा को क्या कहते हैं? मोरनी मांडना प्रथा। यानी कि मीणा जनजाति में भाई ऐसे खड़िया नीपेंगे, आंगना नीपेंगे, डायग्राम बनाएंगे, ज्यामिति बनाएंगे। तो ये कब बनाएंगे? जब कोई मांगलिक अवसर होगा, कोई शादी होगी, कोई त्योहार होगा तब। यानी कि मोरनी मांडना प्रथा ये मीणाओं में प्रचलित है। और हाँ, किसी मांगलिक अवसर पर भैया ये परंपरा होती है कि जनजाति में बोलो, मीणा में। इसके अलावा मीणाओं में एक खतरनाक परंपरा और है। एक परंपरा होती है जिसका नाम है क्या? कीक मारी प्रथा। कौन सी बोलो? कीक मारी प्रथा। भ्रम भ्रम भ्रम, कीक बाइक के लगा के ऐसे नहीं भाई, कीक मारी प्रथा। जब भी मीणाओं के लोग, पुराने मना की बात कर रहे हैं ना, जो जंगल में रहते थे, ऐसे टपनियां बना के दूर दूर रहते थे, उन मीणाओं की बात कर रहे हैं। वर्तमान की मीणा तो फॉर्चून में घूम रहे हैं, हम वर्तमान की नहीं, उस जमाने की बात कर रहे हैं। एक मीणा का घर ये, एक मीणा का घर ये, एक मीणा का घर ये रहा। अब मान लो इन मीणाओं के घर में कोई संकट आ गया, इनके घर में कोई शेर घुस गया, सांप घुस गया, घर में कोई लड़की घुस गई, संकट आ गया लोगों पर। अब क्या करें? अगर इनके घर पे कोई संकट आ जाए तो ये लोग क्या करते हैं? अपने मुंह से आवाज निकालते हैं। जब भी इनमें कोई संकट आ जाए ये अपने मुंह से आवाज निकालते हैं और मुंह पर हथेली मारते हैं। क्या करते हैं? ये कौन सी परंपरा बोलो? कीक मारी प्रथा। जब भी तुम्हें पता है तो भोरे भोरे थे, याद करो रांगना, भोरे भोरे थे, जब कपड़े पहनना भी नहीं आते थे, मोहल्ले में दौड़ते थे। तुम्हें पता नहीं था वो एजुकेशन का एक पार्ट है। उस परंपरा का नाम क्या है बोलो? किक मारी प्रथा। यानी कि जब भी मीणाओं में कोई संकट होता है, सुन लेना कान खोल के, मैं निकाल के, जब भी कोई मुसीबत आए तो मुंह से आवाज निकालोगे और क्या करोगे? ये कौन सी परंपरा बोलो? किक मारी परंपरा। और किस जनजाति में होती है बोलो? अरे किस में होती है? मीणा जनजाति में। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी बातें और भी हैं। मीणाओं के लोग जो लोग होते हैं वो 3 शादियां करते हैं। 3 शादियां नहीं, 3 प्रकार की शादियां। लड़की तो डापा मत पड़ जाना। ये लोग 3 प्रकार के क्या करते हैं? विवाह करते हैं। कौन कौन सी शादियां करते हैं? नंबर 1 ये करते हैं ब्रह्म विवाह। कौन सा करते हैं? ब्रह्म विवाह। एक करते हैं लड़कियों का फेवरेट गंधर्व विवाह। कौन सा विवाह? एक लड़कों का फेवरेट राक्षस विवाह। कौन सा विवाह? अभी ये शादियां कैसे होती है वो भी हम देखेंगे। एक बार आप यहां तक लिख लो, थोड़ा सा लिखो। मीणा जो है, मीणाओं में कितने प्रकार के विवाह होते हैं? 3 प्रकार के क्या होते हैं? विवाह। पहला होता है ब्रह्म विवाह, नंबर 2 गंधर्व विवाह, नंबर 3 राक्षस विवाह। अब हम एक एक शादी करवाते हैं, है ना? इसके बाद झिमना भी होगा, सब झिम के जाए, ठीक है? पहले हम बात करते हैं ब्रह्म विवाह। इसमें क्या होता है? ब्रह्म विवाह में एक लड़का होता है
और ये क्या होती है? वेरी गुड, दातली। दिख रही है आपको? ये क्या होती है? एक लड़की होती है। कि सही मैच हो जाए तो बुरा मत मानना है ना इधर। तो भैया एक लड़का होता है और एक क्या होती है? लड़की होती है। अब लड़का ये बेचारा अपने खेतों में काम करता है और छोरी ये मंगरा में बकरियां चराती है। अब इसके माँ बाप, इसके माता पिता और इसके माता पिता को देखते हैं और सगाई कंप्लीट करते हैं कि माँ को छोड़ो था कि छोरी गोइंग टू मर जाएंगे। ओके डन। ऐसे फिर दोस्तों उनकी शादी पक्की हो जाती है और शादी का मंडप सजता है और मंडप में जब धुआं निकलता है तब पता चलता है कि ओ मारो लाडो और आ मारी लाडी। वो कौन सा विवाह होता है बोलो? सिंपल सा साधारण सा जो घर में होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, वो कौन सा विवाह बोलो? आपका ब्रह्म विवाह। दूसरे विवाह की बात करता हूं, लड़कियों का फेवरेट विवाह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लड़कियों का सबसे खतरनाक जो फेवरेट विवाह है वो कौन सा है? गंधर्व विवाह। इसमें क्या होता है? एक लड़का होता है, आप जानते हो लड़के बड़े मासूम होते हैं, आराम ना। ये लड़का होता है और एक लड़की होती है। क्या होती बोलो? दिख रही है आपको ये? आराम ना रे। ये क्या होती है? एक लड़की होती है। किसी की शक्ल मैच हो जाए तो भैया बुरा मत मानना, है ना। तो एक लड़का होता है और एक क्या होती है? लड़की। अब लड़का ये भी कॉलेज पढ़ने जाता है और ढांडी ये भी कॉलेज पढ़ने जाती है। ठीक है, कॉलेज जाते हैं पीजी कॉलेज में। कौन से कॉलेज में? पीजी कॉलेज चित्तौड़गढ़। इस कॉलेज में आते हैं। अब लड़का भी पढ़ने आता है और लड़की भी पढ़ने आती है। यहाँ आपने देखा होगा गार्डन। क्या देखा होगा? गार्डन। लड़का यहाँ पे गार्डन में कुर्सियों पे आकर बैठ जाता है, अपना फ्यूचर जो बनाना है फ्यूचर बनाने की किताबें लेकर बेचारा पढ़ता है, साइलेंट से पढ़ता है। वो आती लड़की ये गार्डन में आती है, गन्नेतियां काटती है। क्या काटती है? गन्नेतियां काटती है और बाप लड़की को डिस्टर्ब करती है। कौन बोलो? अरे कौन रे? लड़की। उसके बाद दोस्तों धीरे 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 बाकी नाड़ती है। किसकी तरफ नाड़ती बोलो? लड़के की तरफ। एक बार देखा, दो बार देखा, देखने की चीजें हजार बार देखा और देखते देखते भैया दोनों के नंबरों का आदान प्रदान हो जाता है। उसके बाद फिर क्या होना? रात को 3:30 बजे व्हाट्सएप पे हाय हेलो हाय हेलो हाय हेलो चैटिंग होती है और दोनों को वो जोरदार प्यार हो जाता है। ओके, कॉलेज वाला प्यार। ठीक। अब लड़का जाता है घर पे, लड़की भी जाती घर पे। लड़की अपनी मम्मी को कहती है, मम्मी मैं शादी करूंगी तो उससे ही करूंगी। लड़की मम्मी बुलाती है, अटा कमरे में बाढ़ के धोना लेके मुट्ठी पाटती मम्मी और भैया हमें बोल नाम नहीं, बापड़े का चामड़ा पाट देती मम्मी। लड़का भी गिर जाता है, बोले मम्मी शादी करूंगा उससे करूंगा। वह अटा 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 और कमरे में बाढ़ कर धोना दे दबाग चामड़ा उधेड़ देती है और भाई साहब हारा मिलता है और ऐसे चामड़ा पाड़ने का काम करती है। उसके बाद दोनों शादी का नाम नहीं लेते। फिर इसका कॉलेज जाना बंद, इसका भी कॉलेज जाना बंद। 10 दिन बाद दोनों जने होमवर्क के दिन कॉलेज जाते हैं और यहाँ पर बोले काम नहीं बढ़ा, फिर दोनों ट्रेन में बैठकर भाग जाते हैं और जिन व्यापन करते हैं वो कौन सा बोलो? यानी कि हिंदी में कहे तो लड़कियों का फेवरेट क्या बोलो? लव मैरिज। दोस्तों अब बताना चाहूंगा, लव मैरिज जिसके पीछे पड़े हो एल, है ना। एल का उल्टा होता है क्या? ओ। रीजनिंग पढ़ी आपने? रीजनिंग पढ़ी? एल का उल्टा होता है ओ और ओ का उल्टा होता है एल। वी का उल्टा होता है ई और ई का उल्टा होता है वी। ये अक्सर खुद के सगे नहीं है तो तुम्हारे सगे क्या होंगे, इसलिए इसको भूल जाना। ये गंधर्व विवाह भी कौन करते हैं? मीरा। तीसरा विवाह ये लड़कों का फेवरेट कौन सा वाला बोलो? राक्षस विवाह। इसमें एक लड़का होता है, एक लड़की होती है। लड़की कहती है मैं तुझसे ही शादी करूंगी, लड़का कहता है साइड में रहे। फिर लड़की ब्लैकमेल करके लड़के पे दबाव डालकर बोलती है कि तुझे शादी करनी पड़ेगी। फिर लड़का नहीं चाहते हुए भी छाती में बाटा मेल कर शादी के लिए हाँ करता है और बापड़ा जिन्हें व्यापन करता है। वो कौन सा विवाह बोलो? राक्षस विवाह। ऐसा विवाह जिसमें एक की इच्छा होती है और एक की इच्छा नहीं होती है, वो कौन सा विवाह बोलो?
अरे कौन सा रे? राक्षसी विवाह। कुल मिला के मीराओं के 3 विवाह हैं। कौन कौन से? ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह और राक्षसी विवाह। आपकी मर्जी हो वो आप याद कर लेना। रहा ना? अर्ज किया है, 2 लाइन अर्ज कर दूं? सर जी कर दूं क्या? हाँ, अपने बारे में है, बहुत प्यारी लाइन है, किसने लिखी पता नहीं, लेकिन सुनना आप, बहुत प्यारी लाइन है। गरीबी से उठा हूं, गरीबी का दर्द जानता हूं, आसमान से ज्यादा जमीन की कद्र जानता हूं। गरीबी से उठा हूं, गरीबी का दर्द जानता हूं, आसमान से ज्यादा जमीन की कद्र जानता हूं। छोटे से बड़ा बनना आसान नहीं होता, छोटे से बड़ा बनना आसान नहीं होता। जीवन में कितना जरूरी है सब्र, ये मैं जानता हूं। जीवन में कितना जरूरी है सब्र, मैं जानता हूं। बेवजह बेवक्त बेहिसाब मुस्कुरा देता हूं, बेवजह बेवक्त मैं हिसाब मुस्कुरा देता हूं। अरे आदि दुश्मनों को तो मैं ऐसे ही हरा देता हूं, आदि दुश्मनों को तो मैं ऐसे ही हरा देता हूं। हो जाएगा? बोले सांवरिया सेठ की जय।